श्री कृष्ण ने क्यों कराया एकलव्य का वध? एक अनसुनी महाभारत कथा। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महान धुरंधर एकलव्य का अंत युद्ध में नहीं बल्कि श्री कृष्ण की अनुमति से हुआ था। प्रश्न उठता है कि जिस एकलव्य ने गुरु द्रोण चरणों में अंगूठा चढ़ा दिया, उसका वध क्यों आवश्यक हुआ? आज जानिए एक ऐसी कथा जो धर्म, अधर्म और भविष्य के विनाश से जुड़ी हुई है। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। वह क्षत्रिय नहीं था, फिर भी धनुर्विद्या में अर्जुन से भी अधिक निपुण बन गया था। गुरुद्रोण ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन एकलव्य ने द्रोण की प्रतिमा बनाकर उन्हें ही अपना गुरु मान लिया। उसकी साधना इतनी कठोर थी कि स्वयं द्रोण भी स्तब्ध रह गया। जब द्रोण को पता चला कि एकलव्य अर्जुन से आगे निकल सकता है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना प्रश्न किए अंगूठा काट कर दे दिया। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती है। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य धनुर्विद्या में अद्वितीय था। समय बीतने के साथ वह इतना शक्तिशाली हो गया कि वह कौरवों के पक्ष में खड़ा होता तो महाभारत का परिणाम बदल जाता। यही बात श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। श्री कृष्ण भावुक निर्णय नहीं लेते थे, वे धर्म की रक्षा के लिए निर्णय लेते थे। कृष्ण जानते थे एकलव्य का हृदय अपमान और अस्वीकार से भरा है। यदि उसका क्रोध फूट पड़ा तो अधर्म का सबसे बड़ा अस्त्र बन सकता है। महाभारत के कुछ प्रसंगों के अनुसार श्री कृष्ण ने यादवों के माध्यम से एकलव्य का वध कराया, क्योंकि यदि एकलव्य जीवित रहता तो धर्म युद्ध नहीं रह जाता। यह वध द्वेष से नहीं बल्कि भविष्य के महासंहार को रोकने के लिए था। आज भी लोग पूछते हैं कि क्या एकलव्य के साथ अन्याय हुआ? उत्तर है नहीं। कृष्ण का मार्ग सदैव करुणा और कठोरता दोनों से होकर गुजरता है। जहां एक व्यक्ति का बल संपूर्ण संसार के विनाश का कारण बन जाए, वहां धर्म को कठोर होना ही पड़ता है। महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म हमेशा सरल नहीं होता। कभी कभी वह हृदय को चीर देने वाले निर्णय भी मांगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण युद्ध नहीं लड़ते थे, वे युद्ध होने से पहले ही विनाश को रोक देते थे। आपके अनुसार क्या एकलव्य का अंत धर्म या अन्याय था? आप अपनी राय कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।